के पास भी ना आए, आनंद आए रहे, मौज आए रहे हैं। उनको भी बड़े आनंद आते थे कि हमारे पास ना आए तो कन्हैया के पास भी तो ना। पर कन्हैया इसीलिए करते थे कि हमारे मित्र उधर ना करें। तो सदा अपने गोपियों को, अपनी गैयाओं को, बछड़ों को, अपनी प्रजा को, सबको सुख देते थे। जब तक गोकुल में वास किए तो नंद बाबा और जसोदा मैया को कभी दुख नहीं होने दिए। जब वहां से चले गए, जब सभी गोपियों ने रोया, और मथुरा में गए तो मथुरा में सबको सुख दी। यानी परमात्मा जहाँ जहाँ लीला किए हैं, जब तक उनका वास था, जब तक उन्होंने किसी को दुख नहीं पहुंचाया। तो वही दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का मोहिम व्यापार, ये तीन प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक रूप से, दैविक रूप से, भौतिक रूप से, ये तीनों तापों से सभी प्रजा स्वतंत्र रहते थे। यानी ये कोई ताप उनको परेशान नहीं करते थे। और जैसे ही भगवान धराधाम छोड़े, वैसे ही कलयुग आके बैठ गया। तभी तो कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। हर प्रकार के दुख छा गए, कभी हमें सुख मिलता ही नहीं। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी। दिन भर बेचारा कमाता है, रोटी खाने को नहीं है, क्या करे? पत्नी का पेट भरे, बच्चे का पेट भरे, रूम का किराया दे, क्या क्या करे? अब कमाई दिन भर हो रही है। कोई तन दुखी, सब कुछ भरा हुआ है, दुनिया भर का सामग्री घर में पड़ा हुआ है, 56 भोग, लेकिन खाने को क्या मिल रहा है? मूंग की दाल और फुल्का। डॉक्टर ने मना किया है कि शुगर के रोगी बन जाओ, मत खाना कोई चीज है। तो कोई तन से दुखी है, शरीर से दुखी है, कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी, सब कुछ से स्वतंत्र है तो मन से पीड़ित है। बच्चा गया है विदेश कमाने, माता पिता सोच रहे मेरा बालक विदेश गया है कमाने और आगे चल के नौकरी करेगा, बढ़िया इसकी शादी करेंगे, अच्छे खानदान की बेटी लाएंगे, अच्छी शादी करेंगे, बहुत बड़ी बारात ले जाएंगे। अब पता चला कि 4 साल बाद बेटा आ रहा पढ़ाई करके, तो पहले से पत्नी को लेके आ रहा। तो माता पिता मन से दुखी हो जाए, करें तो क्या करें? अब यानी तीनों प्रकार के तापों से अब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी कौन है? सुखी केवल वही व्यक्ति है जिसके पास भगवान के नाम का धन है, भगवान की कृपा हुई है। केवल कुछ रहे या ना रहे, दिन रात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भगवान के महामंत्र का जाप कर रहा, गुरु मंत्र का जाप कर रहा, जो दीक्षित हो गया है, जिसके गले में तुलसी की माला है, कंठी माला पहन रखा, उन सब व्यक्तियों से ज्यादा कोई सुखी है ही। यानी साधु संतों से ज्यादा सुखी कोई नहीं है, क्योंकि वो भगवान का नाम दिन रात ले रहे। कितने भी पीड़ित हो, हाथ पांव उनको कीड़े पड़ जाएं, कट जाएं, यदि आप उनसे पूछोगे महाराज आपको तो बड़ी पीड़ा हो रही है, तो वो यही कहेंगे कोई नहीं, ये सब श्री जी की लीला है, सब लीला मंगलमय है। पीड़ा आपको होगी और वो उतने में भगवान का भजन करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये जो सड़ रहा है ये शरीर किराए का घर है, और किराए का घर कब फूट जाए, कब टूट जाए, कब बिगड़ जाए, ये हमारा तो है नहीं। या कि मालिक कोई और है, मालिक चाहे या कि मरम्मत करे, इसको ठीक करे, जब चाहे इसको नष्ट कर दे। तो साधुओं को जो है तत्व का ज्ञान हो गया है, उनको मालूम हो गया है, इसलिए वो इस शरीर के लिए रोकते नहीं। दिन भर में 10 तो परिक्रमा देंगे वृंदावन की, चाहे ये गांठ की रोग पकड़ ले, चाहे पीड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, परिक्रमा जरूर है। क्यों? क्योंकि सच बात है भैया, जो करना है 2-4 साल के अंदर आप कर लें, क्योंकि मनुष्य की उम्र जो होती है केवल 40 वर्ष की होती है। और तो हम जो कोई 100 वर्ष जी रहा है, कोई 80 वर्ष जी रहा है, कोई 50 वर्ष जी रहा है, मुख्य रूप से भगवान ने जो हम मानव को आयु दिए हैं, वर्ष दिए हैं जीने के लिए, वो केवल 40 वर्ष। और इससे ज्यादा हमने लालच कर लिया तो
गधे का उठा के 20 वर्ष दे दी। 3 लोगों का आयु लेके हम और जिए, इसलिए हमारा हो गया 100 वर्ष। और इन 100 वर्ष में हम क्या पता है कि 100 वर्ष जिएंगे हैं, तो इसलिए 40 वर्ष की उम्र तक लोग भजन कर लें, दीक्षित हो जाए, गुरु बना ले, भगवान को अपना ले, इष्ट देवता बना ले, उतने में ही पूरा भजन उनका होता है। बाकी बात तो हम कुत्ते की उम्र लेके जीते हैं, यानी कि पूरे घर का भार हमारे सिर पे आने लगता है। जैसे 40 पूरा हुआ, 41 आया, 42 आया, 50 आ गया, बाबे